हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। आज मैं 29 अप्रैल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आया हूं। तो और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है। यह आंसर आपको देना है, किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है। देखिए, अभी इस कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप का वहां पर बहुत ही विवादित भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका 21 दिन का डेटा स्टोर कर लेगा, जिसके लिए वहां पर बहुत ही इस ऐप के लिए विवादित चल रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च कर दी है। अब इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है, तो इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको याद रखना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। वहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहाँ के प्रेजेंट पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 62 to 80% लोग पर वीक गेम में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। चलिए, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है। आपको बताना है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.9% ने 1.9%। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है, हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। आपको इसका आंसर देना है, किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। तो हम अमेरिका से रिलेटेड टर्म्स, जैसे कैपिटल, तो वहाँ अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अब आपको तो मालूम ही होगा अमेरिका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक क्वेश्चन से देखिए कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप ये सारे टर्म्स को याद रखना है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक कोविड-19 रोगी को 2,000 रुपए देने की घोषणा की है। आपको बताना है यहाँ पर किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक कोविड-19 रोगी को 2,000 रुपए देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक कोविड-19 रोगी को 2,000 रुपए देने की घोषणा की है। अब आंध्र प्रदेश टर्म आया है, तो इससे रिलेटेड टर्म्स को भी आपको याद रखना है। जैसे आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। वहाँ के प्रेजेंट सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। वहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, वो कौन कौन से हैं? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश ने डोर स्टेप पेंशन की योजना भी शुरू की है। ये डोर स्टेप पेंशन योजना क्या है? तो अभी कोविड-19 के चलते सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है, तो इसके लिए सरकार ने जितने भी पेंशनधारी लोग हैं सभी को घर तक पहुंचाने की योजना शुरू की है। अभी हाल में आंध्र प्रदेश ने एक और हेल्पलाइन यूज किया है, जिसका नाम है एंटी करप्शन हेल्पलाइन, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि विजय मिश्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो वे एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने अपने कैरियर में 60 ड्रामा, 55 फिल्म्स और कई तरह के टीवी सीरियल्स भी लिखे हैं,
जगदीश विजय मिश्रा कहाँ के रहने वाले थे? वे उड़ीसा के रहने वाले थे। अब इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि उड़ीसा की सरकार ने उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया है। अब उनकी एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक भी है जिनका नाम है प्राणप्रस्थ। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं? आपको आंसर देना है कि भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो अभी भारत ने बांग्लादेश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं। अब बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? जैसे बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। वहाँ की करेंसी क्या है? टका। वहाँ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। तो देखिए ये एक टर्म से कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारे चैनल को जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आपको बताना है कि ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस जयशंकर, जो अभी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ है? ये स्टैब्लिश 2006 में हुआ है, लेकिन इससे स्टैब्लिशमेंट का क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया है। तो साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया है? 2010 में। उससे पहले ये सिर्फ ब्रिक था, BRIC था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया है? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी 30 जून तक सभी सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कोई भी 30 जून तक कहीं भी भीड़ नहीं लगा सकता है। सभी लोग 30 जून तक या उससे बाद तक भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। अब उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या होता है? लखनऊ। वो किस नदी के ओर स्थित है? वो गोमती नदी की ओर स्थित है। वहाँ के प्रेजेंट CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। वहाँ की बहुत ही प्रमुख पशु है जिसका नाम है बारहसिंगा। तो इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? आपको बताना है कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा KGMU। KGMU का फुल फॉर्म क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है? आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है। ये योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ये योजना SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन के लिए ये योजना शुरू की गई है, यानी उन सभी को 0% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपको बताना है एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नोकिया। तो अभी एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। एयरटेल के प्रेजेंट CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। और नोकिया के प्रेजेंट CEO कौन है? राजीव सैनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। किस राज्य सरकार ने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। तो वहां के प्रेजेंट वित्त मंत्रालय ने और उनके साथ और भी 4 मिनिस्टरों ने मिलकर के ये कोविड-19 पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। वहां के वित्त मंत्री कौन है? तो वहां के वित्त मंत्री है डॉक्टर अमित मित्रा। पश्चिम बंगाल आया है तो वहां के कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के स्थित है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टर्म इससे रिलेटेड आपको ऑलवेज याद रखना है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द किया है? आपको बताना है किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 का युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया। ये पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास क्या है? तो इसमें इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स आपस में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आपको इंडियन एयरफोर्स का चीफ का नाम ऑलवेज याद रखना है और इंडियन एयरफोर्स के चीफ का नाम है RKS भदौरिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर आपको देना है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। उड़ीसा टर्म आया है तो इससे रिलेटेड टर्म्स आपको याद रखना है, जैसे उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। वहां के CM कौन है? नवीन पटनायक। और वहां के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है हाल ही में PCB ने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? आपके पास 4 ऑप्शन भी है, बाबर आजम, उमर अकबर, फखर जमान या इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप उसका लिखकर जवाब देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जल्द से जल्द हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन।